आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। क्षमा वाणी। अंधेरे को मिटाकर सूरज आया आज, अंधेरे को मिटाकर सूरज आया आज। क्षमावाणी का पर्व ले आया नया समाज, क्षमावाणी का पर्व ले आया नया समाज। क्षमावाणी का पर्व ले आया नया समाज। हर रिश्ते में क्षमा की चाशनी घोलो, हर रिश्ते में क्षमा की चाशनी घोलो। प्यार की जुबा से हर शब्द बोलो, प्यार की जुबा से हर शब्द बोलो। क्षमा है एक दीपक, क्षमा एक दीपक जो मन को जगाए, क्षमा है एक दीपक जो मन को जगाए। प्यार के रिश्तों से मन को भर दे, प्यार के रिश्तों से मन को भर दे। तो आओ हम सब मिलकर एक संकल्प लें, तो आओ हम सब मिलकर एक संकल्प लें। कभी किसी का दिल ना दुखने देंगे, कभी किसी का दिल ना दुखने देंगे। क्षमावाणी का पर्व हम मनाएं इस तरह, क्षमावाणी का पर्व हम मनाएं इस तरह। षष्ठी में फैले खुशियों की लहर, षष्ठी में फैले खुशियों की लहर। तो आइए अब हम सभी देखते हैं क्षमावाणी पर एक अद्भुत प्रस्तुति। तो सभी एक साथ बोलें, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जयनं जयति शासनं, जयनं जयति शासनं, जयनं जयति शासनं। श्रद्धा नेक जैनम जयति शासनम। नारा है एक, धारा है एक, जैनम जयति शासनम। आदिनाथ से महावीर तक जैनम जयति शासनम। चारों दिशाएं यही गुनगुनाए जैनम जयति शासनम। साथ गाए हम आज दोहराए जैनम जयति शासनम। चारों दिशाएं यही गुनगुनाए जैनम जयति शासनम। साथ गाए हम आज दोहराए जैनम जयति शासनम। चारों दिशाएं यही गुनगुनाए जैनम जयति शासनम। सात तत्वों को जिसने जाना है वही तो जैन है। सात व्यसनों को जिसने त्यागा है वही तो जैन है। जीता है इंद्रियों को जिसने वही तो जैन है। त्यागा है पांच पापों को जिसने वही तो जैन है। जिन धर्म है हमारा, नवकार है हमारा, जन्मे है जैन कुल में, यही मान है हमारा। बांटो न हमको पंथों में कोई, एकता ही तो ढाल है। हो शिखर जी या तीर्थ गिरनार, एकता ही तो ढाल है। बांटो न हमको पंथों में कोई, एकता ही तो ढाल है। हो शिखर जी या तीर्थ गिरनार, एकता ही तो ढाल है। तीर्थ रक्षा में, धर्म रक्षा में, एकता ही तो ढाल है। स्वस्ति आवाहन करे, एकता ही तो ढाल है।
क्षमा भाव से चालू होकर, क्षमा भाव से चालू होकर, क्षमा वाणी से पूर्ण हुआ, पर्व अपूर्व आया सबका, मलिन भाव मिलता सबका, मलिन भाव मिलता सबका। सबको ही निर्दोष में देखूं, सबको ही निर्दोष में देखूं, सबको भगवान देखूं मैं, सबको भगवान देखूं मैं, मलिन भाव से विकटूं सबको, मलिन भाव से विकटूं सबको, यूं ही नहीं गवाऊं मैं, सबसे मिलकर क्षमा करूं मैं, सबको मिलकर क्षमा करूं मैं। क्रोध नहीं हितकारी है, जैन धर्म सिखाता है मैं यह, जैन धर्म सिखाता है मैं यह, सच्चाई और प्रेम हरदम, गुस्सा छोड़ो प्रेम निभाओ। जिससे भी किसी का हृदय दुखा हो, जिससे भी मेरा किसी का हृदय दुखा हो, निम्रता से मैं कहूँ उसको, मृच्छामि दुखम, बार बार सब रिश्तों से हो प्यार अपार, सब रिश्तों से हो प्यार अपार। धन्यवाद। मन वचन और काया से कोई कष्ट हमने पहुँचाया हो, जाने या अनजाने में यदि दिल आपका हमने दुखाया हो, ये हाथ जोड़ हृदय स्थल पर हम अंतर मन से कहते हैं, मैत्री का पर्व महान है ये, हम खमत खामना करते हैं। शुरुआत नई करते हैं हम, क्षमा याचना करते हैं, संवत्सरी का पर्व है महान, संयम की लौ जलाते हैं, महावीर यही सिखलाते हैं, पर्युषण का पर्व है महान। जोरदार तालियां इस खूबसूरत से परफॉर्मेंस के लिए, जिससे हमारा मन गदगद हो चुका है। अब सबने इतनी बातें बोली क्षमा के लिए कि मेरे पास अब कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है, बट मैं बोलना चाहूँगी। क्षमा क्या है? क्षमा का मतलब है माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, टू फॉरगिव और फॉरगिवनेस। हम बड़ी आसानी से बोलते हैं उत्तम क्षमा, मगर क्षमा क्या है? क्षमा किससे करना है, क्यों करना है? सामाजिक हो, अव्यवस्था देखकर मन व्यथित हो जाए और जुबान फिसल जाए तो क्षमा ले, क्षमा करें। व्यापारी हो, कमाने के चक्कर में झूठ का दामन थाम ले तो क्षमा दे, क्षमा करें। धार्मिक हो, धर्म समझने का प्रयास किया मगर जाने अनजाने कुछ गलती हो गई तो क्षमा ले, क्षमा करें। पारिवारिक हो, सबको साथ लेकर चलना चाहते हो मगर कुछ कठोर शब्दों से परिवार को बुरा लगे तो क्षमा करें, क्षमा लें। हम हर क्षेत्र में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल कर ही देते हैं। भूलों को प्रायश्चित कर सबसे क्षमा मांगना और माफ़ करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और आखिर में यही बोलना चाहती हूँ, बात कुछ ऐसी करें कि खिल उठे चेहरे सभी, चोट भी ऐसी करें कि दिल ना टूटे कभी। सभी को उत्तम क्षमा, मिक्षामि दुक्कम। ये अपनी तरह से क्षमा के गुरुदेवा बिजनवाड़ी की मधुरी सुना दोता, गुरुदेवा बिजनवाड़ी की मधुरी सुना दोता। मैं हूँ तेरी दरस दीवानी, मैं हूँ तेरी दरस दीवानी, मुझको तू पहचान
दृष्टि दिखा दो ना। गुरुदेवा आप जिन वाणी की मधुरी सुना दो ना। गुरुदेवा आप जिन वाणी की मधुरी सुना दो ना। सागर से भी गहरे तेरे ज्ञान की गहराई। तेरे ज्ञान की महिमा गाने शरण में हो आई। मेरी भक्ति से क्यों निर्मोही, अब ना बनो अनजान। दर्श दिखा दो ना। गुरुदेवा आप जिन वाणी की मधुरी सुना दो ना। मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुवरे की मधुवाणी। स्वर मुझ कैसे लागे जैसे बाजे मेरा सुहानी। सारी दुनिया जिनकी दीवानी, सारी दुनिया जिनकी दीवानी। मैं भी पुकारूं आज, मधुरी सुना दो ना। गुरुदेवा आप जिन वाणी की मधुरी सुना दो ना। गुरुदेवा आप जिन वाणी की मधुरी सुना दो ना। मधुरी सुना दो ना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हमारे बीच है प्रभु चरणों में नमन करते हुए आप सभी को नमन करता हूं और इस क्षमा वाणी पर्व के अवसर पर क्षमा वाणी भजन के पूर्व भगवान महावीर के चरणों में 4 पंक्तियां। कि कुछ दे आना महावीर, इस अपने दीवाने को 2 आंसू तो दे दे। चरणों में बहाने को गौतम ने बहाए थे, चंदना ने बहाए थे। ओ जब जब भी गिरे आंसू तो प्रभु दौड़ के आए थे कि करुणा का तू सागर है, अब छोड़ वहाँ
को दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। सभी से सादर जय जनेन्द्र, उत्तम क्षमा। और ये भजन क्षमा भाव जो है धरे वो उत्तम पदवी पाए, करुणा का रस है वही जीवन सफल बना, जीवन सफल बना। क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी, क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी। जीवों के प्रति क्षमा भाव धरे प्राणी, जीवों के प्रति क्षमा भाव धरे प्राणी। क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी, क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी। पर्व पर्यूषण जो है आते, 10 धर्मों का सार बताते। पर्व पर्यूषण जो है आते, 10 धर्मों का सार बताते। अंत में मनाए हम पर्व क्षमावाणी, अंत में मनाए हम पर्व क्षमावाणी। क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी, क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां इस भजन में कही है कि पर्व पर्यूषण, पर्व पर्यूषण 10 धर्म हैं आते। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य सोच संयम तप आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों को मनाने के बाद अंत में हम पुनः एक बार सभी से, सभी जीवों से मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं कि हमसे भूलवश पिछले गत वर्ष कुछ गलतियां हुई हों तो हमें हृदय से आप क्षमा करें। क्षमा भाव जीवन में जो पाते, क्षमा भाव जीवन में जो पाते। करुणा का दीपक मन में जलाते, करुणा का दीपक मन में जलाते। धन्य उसका जीवन, धन्य है वो प्राणी, धन्य उसका जीवन, धन्य है वो प्राणी। क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी, क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी। प्रभु महावीर ने संदेश बताया, प्रभु महावीर ने संदेश बताया। जी और जीने दो पथ दिखलाया, जी और जीने दो पथ दिखलाया। हम भी क्षमा भाव बने धीर वीर प्राणी, हम भी क्षमावान बने धीर वीर प्राणी। जैनियों की निशानी, क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी, क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी। जीवों के प्रति क्षमा भाव धरे प्राणी, क्षमा भाव हम जैनियों की निशानी। बोले महावीर भगवान की। और अंत में भगवान राम के लिए 2 पंक्तियां और सभी लोग मेरे साथ क्या कहेंगे?
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या करती है आह्वान, पूर्ण हुआ नव मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, पूर्ण हुआ नव मंदिर निर्माण। ईट की जगह लगाए प्राण, ईट की जगह लगाए प्राण, बिठाए वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, पूर्ण हुआ नव मंदिर निर्माण। सभी से जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। धन्यवाद शशांक भाई। और कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में जबलपुर शहर के उत्तर मध्य विधानसभा के यशस्वी विधायक और हम सबके प्रिय अभिलाष भाई को बुलाना चाहता हूं कि वे आएँ। और अब तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हम आपसे पूछ के कह रहे हैं, नहीं तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारे लोगों का स्वागत भी कर दें। मैं चाहता हूँ अभिलाष भाई एक दो शब्द बोल के फिर हम यहीं कहीं आपको नीचे नहीं जाने देंगे, और वे जरूर अपने इस अवसर पर दो शब्द हम सबके बीच रखें। और उसके बाद मनीष जैन कल्लू जी, अनुज जैन जी, अजीत नायक जी, कुशवाहा जी, प्रमोद कुशवाहा जी और सुमेश जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। पहले अभिलाष भाई को आमंत्रित करता हूं, जोरदार ताली बजाइए। हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र के यशस्वी विधायक हैं और हमारे परम स्नेही हैं, तो सादर आमंत्रित करता हूं अभिलाष भाई को। धन्यवाद आलोक भैया। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी, साथ में हमारे जो गुरु नानक देव जी और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे वरिष्ठ जन, आप सबको सबसे पहले आज के इस अवसर पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये हमारा सुप्रभातम और गुंजन कला सदन जो हमारा है, उसके माध्यम से जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि एक ही दिन क्यों क्षमा मांगनी, और जीवन में दूसरे से क्षमा मांगने से पहले सबसे अपने आप से क्षमा मांगना जरूरी है। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि सबसे पहले अपने आप से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि हम एक ईश्वर का पिंड हैं और ईश्वर हमें अपने काम के लिए और कौन से काम करने हैं उसके लिए ईश्वर ने हमें चुना है। ये ईश्वर का धन्यवाद है। इसलिए कभी भी कोई गलती यदि हो तो कई बार ऐसा लगता है कि बंद कमरे में हम कुछ काम कर रहे हैं तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन और सामाजिक जीवन में रहने वाला व्यक्तित्व, जब भी हम कोई काम करते हैं वो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को दिखाई देता है। भले हम ये सोच लें कि बिल्ली जैसे दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है तो लगता है कि दूसरा तो देख ही नहीं रहा है, लेकिन सबसे पहले अपने आप से क्षमा। और मैं तो इस बात को अपना आभूषण बनाकर रखता हूं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं। मैं अभी अपने राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी के सम्मान के साथ यदि कोई कमी हो जाए तो मैं कर सकता हूं कि थोड़ा बहुत किसी के सम्मान में कोई कमी हो गई है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जीवन में किसी का अपमान और किसी का अनादर नहीं करता। और इसीलिए समाज जीवन में काम करते हैं। आज के इस अवसर पर जो उत्तम क्षमा है, क्षमा वाणी का पावन अवसर है, और मैं ये चाहता हूं कि जो ये बात हम सब लोगों को बता रहे हैं तो ये सही बात है कि क्षमा वीरों का ही आभूषण है। हमने तो बचपन से सुना, पिताजी कहते थे कि जब भी कोई झगड़ा हो जाता था तो पापा कहते थे कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। तो हम समझ जाते थे कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्षमा तो वही करेगा जो बड़ा है, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने आप को हमेशा बड़ा बनाए रखो।
जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी, लोग कई प्रकार के आपके ऊपर प्रयास भी करेंगे, लेकिन अपना आभूषण क्षमा है, उस क्षमा के आभूषण को बनाकर हमको रखना हमारी जिम्मेदारी भी। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा ही बड़ा माना जाएगा। और इसलिए अपने आप से ही सही, समाज हमको बड़ा माने नहीं माने, बड़ा समझे नहीं समझे, अरे हम अपने मन में इस बात के बड़प्पन के साथ जीवन यापन करें कि कोई हमारे ऊपर प्रहार करेगा, कोई हमारे साथ कोई गलती करेगा, कोई बातें करेगा, कोई बात नहीं, क्षमा करो, आगे बढ़ो। और व्यक्ति वही निरंतरता की ओर आगे बढ़ता है जो क्षमा करने की जिसकी प्रवृत्ति होती है, नहीं तो फंसे रहो झंझावात में। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आलोक भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, और पूरी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं अपनी ओर से और उत्तर मध्य विधानसभा परिवार की ओर से, यहाँ बैठे समस्त लोगों से, मन, क्रम और काया से जीवन में यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री राम। अभिलाष भाई से अनुरोध है मंच पर बने रहेंगे। संदीप जैन समरसता से अनुरोध है कृपा करके वे भी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर अनंत तिवारी साहब मंच पर आ जाएं। हम कुछ बंधुओं का स्वागत करना चाहते हैं। सनत भैया अभी पीछे हैं, पहलवान आप भी आ जाइए प्लीज। आज के इस कार्यक्रम में जिनकी प्रभावी भूमि, डॉक्टर साहब आइए ना, आ जाएंगे। हाँ सुरेश भी आएंगे, डॉक्टर साहब सुरेश भी। गुंजन कला सदन से सुरेश सराफ जी, डॉक्टर अनंत तिवारी साहब कृपा करके मंच पर आने का कष्ट करें। पंचायत सभा से अनिल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि वे मंच पर आने का कष्ट करें। और बस हमारी ये सम्मान का एक क्रम है अंग वस्त्र से। संदीप भाई, हाँ गुड्डा भैया आ रहे हैं ना, बगैर गुड्डा भैया के थोड़ी होगा। अनिल जी गुड्डा को पहले ही बुलाया महामंत्री। हाँ चलिए, मैं आमंत्रित करता हूँ सुमेश सराफ जी को कि कृपा करके मंच पर आने का कष्ट करें और अंग वस्त्र से हमारे आज के कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो उनका स्वागत करेंगे। सुमेश जी कृपा करके मंच पर आए और मंच के मध्य में पहुंचे और उनका तो स्वागत होना है। मनीष जैन कल्लू जी से अनुरोध है कृपा करके वे भी मंच पर आने का कष्ट करें। तालियां बजती रहे भैया, बहुत मेहनत की है, 2-2.5-3 दिन की मेहनत है। अनुज मां साहब से अनुरोध है वे भी मंच पर आए, उनका भी अंग वस्त्र से हम स्वागत करना चाहेंगे। ये 2-2.5-3 दिन की मेहनत है हम लोगों की बस, और उससे ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा कई तरह की समस्याएं भी रही। गजेंद्र भैया से अनुरोध है कृपा करके वे भी मंच पर आ जाए। हाँ, मनीष भैया का स्वागत हमारे अतिथिगण कर रहे हैं। इसके बाद अनुज भाई का स्वागत हो रहा है और अनुज भाई कृपा करके मंच के मध्य में पहुंचने का कष्ट करें। और इसके बाद प्रमोद कुशवाहा जी जबलपुर के एक विख्यात चित्रकार हैं, कृपा करके वे मंच के मध्य में आने का कष्ट करें, उनका भी हम अंग वस्त्र से स्वागत करना चाहेंगे। चलिए, अब इस पूरे कार्यक्रम में गजेंद्र भैया से अनुरोध है, जैन सोशल ग्रुप की बहुत प्रभावी भूमिका रही है, तो राबित जैन जी हमारे बीच अभी ये उपस्थित थे। मैं अनुरोध करूंगा मंच के मध्य आने का कष्ट करें और पूरे जैन सोशल ग्रुप को वो जो तैल चित्र है बड़े बाबा का और उनका, वो तैल चित्र वहाँ बैठ करेंगे, मध्य में जाए। हाँ, कृपा करके मंच के मध्य में राबित जी जाने का कष्ट करेंगे। और ये चित्र जो है प्रमोद जी ने स्वयं बनाया है और इस चित्र को मैं चाहता हूं कि वे स्वयं जाएं और अतिथियों के साथ राबित जी को भेंट करने का कष्ट करें। पीछे हमारे मित्र बैठे हैं, पप्पू नगाइत जी थोड़ा विलंब से आए, बारिश बाहर भी हो रही है, लाइट भी गोल है बाहर, ये जनरेटर से काम चल रहा है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, बहुत शानदार। सपन यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपा करके मंच पर आ जाएं। मंडल अध्यक्ष और एक सब लोग जिनका हमने अंग वस्त्र से स्वागत किया है वे कृपा करके एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो बीच में आ जाए हम लोग। दिलीप पटेल जी और सचिन गुप्ता जी भी हमारे बीच उपस्थित, अनुज भाई बता रहे हैं कृपा करके वे भी मंच पर आ जाए। कल्लू भाई मंच पर आ जाए, एक इकट्ठा छायाचित्र हो जाएगा। तो हम इस कार्यक्रम को बस इसके बाद विराम देंगे। बहुत सारे हमारे अपने मित्र, आदरणीय डिमोलो जी, आदरणीय ओसवाल जी, आदरणीय सराठे जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे अग्रज यहाँ विराजमान है, ज्योति प्रकाश अवस्थी जी, और हमेशा मुस्कुराने वाले पंडित जी हमारे बीच विद्यमान हैं। सुप्रभातम से
सचिन जी कृपा करके मंच पर आ जाए। और पीछे हमारे गुड्डू गुप्ता जी दिख रहे हैं, प्रवीण पटेल जी तक हमारी नज़र जा रही है, संजय भाई पीछे विराजमान हैं, प्रेम चौबे जो आज शाम को 5:30 बजे से इस कार्यक्रम को सजाने में लगे थे, राजू राठौर जी। और जब पानी आया तो प्रेम भाई बोले कि आलोक भाई कार्यक्रम करना है कि पोस्टपोन करना है। मैंने कहा करेंगे, चाहे हम 100 लोग होंगे तब भी हम करेंगे, कार्यक्रम तो निर्धारित है। वर्षा इस बार बाधित कर सकती है, अगली बार बाधित नहीं करेगी। तो ऐसे प्रेम भाई का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, पूरे उन्होंने तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। हमारे अग्रज जी को, और हाँ बस ठीक है ना भैया। सम्मानीय संदीप जैन गुड्डा जी ने जब आलोक को मंच के मध्य में बुला ही लिया, तो इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जबलपुर के वो सम्मानीय दीपचंद विनोदिया, जो प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व के कार्यक्रमों की प्रतिछाप समर्पित करते हैं। और इस वक्त वो आदरणीय आलोक पाठक जी को समादरित सम्मानित कर रहे हैं एक प्रतीक चिन्ह के साथ। हेलो, ये आलोक पाठक जी का सम्मान, एक बार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें। और मैं आलोक भैया ये सम्मान समर्पित करते हैं सभी आदरणीय दीपचंद विनोदिया जी। हम चाहेंगे उनको भी अहिंसा परमो धर्म का ये प्रतीक सम्मान समर्पित करें। गजेंद्र भैया इसको लेकर मंच पर आए और ये तालियों के साथ आदरणीय अमरजीत जी को भी अहिंसा परमो धर्म का प्रतीक दें। भैया कुछ प्रतीक और हो तो लेकर आए। आइए सर। सम्मानीय गुड्डू गुप्ता जी मंच पर आने की कृपा करें। राजेश सराफ जी आप भी आए और भैया इस तरफ आने दीजिए, इधर 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 इनके हाथ से, अपन नहीं। आइए। आप आए। हमारे बीच में पीयूष जैन जी सक्षम से मौजूद हैं, यहाँ पर अंकित जैन गोलू जी भी मौजूद हैं। सैनिटरी एंड टाइल्स एसोसिएशन से मंटू जैन जी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में युवा समाज सेवी भाई प्रशांत नगाई जी भी, विवेक जैन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुड्डू गुप्ता जी हैं, संजय शक्कर जी हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारे बीच में पवित्र जैन जी जैन निविक सभा से यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का